हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आपको 5 नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। ड्रेस काफ़ी इजी है, आप इसे आसानी से बना सकते हो और आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हो, किसी भी कलर में बना सकते हो। ये आपकी चॉइस है आपको कैसे बनाना है। और जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने रेड और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन रखा है और इस कॉम्बिनेशन में काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे आप इसे किसी भी कलर में बना सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपको 5 नंबर की चोली बनानी है और अगर आपको चोली बनाना नहीं आता है तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी, वहाँ से आप चोली बनाना सीख सकते हो। अब मैं घेरा बनाऊँगी, तो वाइट कलर के धागे से ही हमें घेरा बनाना है। तो जो हम घेरा बना रहे हैं वो हम उल्टा बनाएंगे क्योंकि ये डिज़ाइन उल्टा ही निकलेगा, हम इसको उल्टी तरफ से ही बुनेंगे। तो सबसे पहले हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। तो ये घेरे का फर्स्ट राउंड है, तो हम फर्स्ट राउंड करेंगे। अब हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे डबल क्रोशिया के अंदर और यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट बना देंगे। तो इस तरह से फिर से हम सेम इसी के अंदर क्रोशिया हुक को डालेंगे और फ्रंट पोस्ट बना देंगे। तो हमने 2 बार फ्रंट पोस्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 और 2। नेक्स्ट में फिर से हम 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 और 2। नेक्स्ट में हम फिर से 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 और 2। नेक्स्ट में फिर से 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 और 2। नेक्स्ट में फिर से हम 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 और 2। तो हमें सेम इसी तरह से पूरे राउंड में फ्रंट पोस्ट बनानी है। सभी डबल क्रोशिया में 2-2 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे हम, तो हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है और अब मैं इसको लास्ट में स्लिप स्टिच करके जोड़ दूँगी। तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है और अब मैं करूँगी सेकंड राउंड। सेकंड राउंड करने के लिए हम फिर से 2 चैन बनाएंगे, 1 2 और नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया करेंगे 2 बार इस तरह से, 1 2। अब हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट मैंने आपको बताया था कैसे बनाना है। नेक्स्ट में हम फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ये मेरा सेकंड फ्रंट पोस्ट है। नेक्स्ट में फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ये थर्ड फ्रंट पोस्ट है मेरा। अब फोर्थ फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, अब फिफ्थ फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और अब सिक्स्थ फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो हम 6 तक फ्रंट पोस्ट बना लेंगे और नेक्स्ट में हम करेंगे 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और 2। 6 तक फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। हम नेक्स्ट में फिर से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 2, ये दूसरा फ्रंट पोस्ट, 3 तीसरा फ्रंट पोस्ट, चौथा फ्रंट पोस्ट, 5वां फ्रंट पोस्ट और ये 6ठा फ्रंट पोस्ट
तो 6 तक हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। और जैसे कि हमने पहले भी 6 तक बनाने के बाद में 2 बार डबल क्रोशे किया था, अब भी हम सेम इसी तरह से करेंगे। 2 बार डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। ठीक है, तो हमें सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो सेकंड लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको लास्ट में से स्लिप स्टिच करके जोड़ देंगे और फिर हम चैन बनाएंगे, 1 2 चैन बनाएंगे और फिर यहीं पर इसी चैन में हम डबल क्रोशा करेंगे 1 बार और फिर से डबल क्रोशा करेंगे 2। अब हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। अब मैं पहला फ्रंट पोस्ट छोड़ूंगी और सेकंड वाले फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी। अब मैं दूसरा फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी और ये तीसरा फ्रंट पोस्ट और ये चौथा फ्रंट पोस्ट और ये पांचवा फ्रंट पोस्ट और ये छठा फ्रंट पोस्ट। इसके बाद में नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट छोड़ दूंगी और फिर यहाँ पर नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशे करूँगी, 1 और 2। फिर से हम फर्स्ट फ्रंट पोस्ट छोड़ देंगे और दूसरे फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1, ये दूसरा फ्रंट पोस्ट, ये तीसरा फ्रंट पोस्ट, ये चौथा फ्रंट पोस्ट, ये पांचवा फ्रंट पोस्ट और ये छठा फ्रंट पोस्ट। और फिर से फ्रंट पोस्ट छोड़ देंगे और नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया, यानी कि हमें 6 फ्रंट पोस्ट बनाने हैं और फिर 2 बार डबल क्रोशिया करना है। फिर से नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट छोड़ के नेक्स्ट में एक पहला फ्रंट पोस्ट करेंगे और इसी तरह 6 फ्रंट पोस्ट करेंगे हम। तो इसी तरह से हम पूरे राउंड को, यानी कि थर्ड राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है और अब मैं इसको बाकी सभी राउंड की तरह स्लिप स्टिच करके जोड़ दूंगी। अब मैं चैन बनाऊंगी, 1 2 चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2। फिर नेक्स्ट में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, नेक्स्ट में फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, दूसरा फ्रंट पोस्ट है ये। नेक्स्ट में फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, तीसरा फ्रंट पोस्ट और नेक्स्ट में फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, चौथा, पांचवा फ्रंट पोस्ट। हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया में फ्रंट पोस्ट बनाया है और यहाँ पर हमने कोई भी फ्रंट पोस्ट छोड़ा नहीं है, यानी कि ये चौथा राउंड है। चौथे राउंड में हमें कोई भी फ्रंट पोस्ट नहीं छोड़ना है। फिर से नेक्स्ट में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, छठा फ्रंट पोस्ट, सातवां फ्रंट पोस्ट और ये 8वां फ्रंट पोस्ट। 8वें फ्रंट पोस्ट के बाद में हमें 2 बार डबल क्रोशे करना है, 1 और 2। नेक्स्ट में फिर से फ्रंट पोस्ट, डबल क्रोशे के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाया है। नेक्स्ट में फिर से फ्रंट पोस्ट, दूसरा फ्रंट पोस्ट है। अब तीसरा फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, चौथा फ्रंट पोस्ट, पांचवा फ्रंट पोस्ट, छठा फ्रंट पोस्ट, सातवां फ्रंट पोस्ट, आठवां फ्रंट पोस्ट और फिर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2। और नेक्स्ट में फिर से ऐसे ही फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 8 फ्रंट पोस्ट होंगे। ठीक है, तो हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे सेम पैटर्न के साथ में। ठीक है, तो 4th राउंड कंप्लीट हो गया है और मैंने इसको स्लिप स्टिच करके जोड़ भी लिया है। अब चैन बनाऊंगी 2, यानी कि हम 5th राउंड करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे,
1 और सेम चैन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करने के बाद में फिर से हम फर्स्ट फ्रंट पोस्ट छोड़ेंगे और सेकंड में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। पहला फ्रंट पोस्ट है ये। अब दूसरा फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब तीसरा फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब चौथा फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब पांचवा फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब छठा फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब सातवां फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब आठवां फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो 8 तक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और फिर हम ये वाला फ्रंट पोस्ट छोड़ देंगे और फिर हम करेंगे डबल क्रोशिया 1 और 2, यानी कि इस राउंड में भी 8 फ्रंट पोस्ट ही बनेंगे। तो हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट को इंक्रीज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट में फिर से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो हमने एक फ्रंट पोस्ट छोड़कर फ्रंट पोस्ट बनाया है, तो ऐसे ही हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 8 फ्रंट पोस्ट बनाने हैं। जहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया हुआ है वहाँ पर पहले और आखिरी में फ्रंट पोस्ट छोड़ना है, ठीक है। तो हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो राउंड को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे छठा राउंड। पहले हम बनाएंगे 2 चैन। तो मैंने 2 चैन बना ली है। अब हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे जहाँ पर हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया था। फर्स्ट में फ्रंट पोस्ट बनाया और सेंटर में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2। नेक्स्ट में हम फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब हमें फ्रंट पोस्ट नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट में फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट में फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये हमारा तीसरा फ्रंट पोस्ट है। नेक्स्ट में चौथा फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट में 5वां फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट में छठा फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट में 7वां फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट में 8वां फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट में 9वां फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और नेक्स्ट में 10 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये 10वां फ्रंट पोस्ट है, यानी 2 फ्रंट पोस्ट इंक्रीज़ हुए हैं। अब नेक्स्ट में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 और 2। और इसी तरह से हमें पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमें कोई भी फ्रंट पोस्ट नहीं छोड़ना है और इस बार 10-10 फ्रंट पोस्ट होंगे। तो इस तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो राउंड को कंप्लीट कर लिया है और स्लिप स्टिच करके जोड़ भी लिया है। अब हम करेंगे 7वां राउंड। 2 चैन बना लेंगे पहले और हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट करेंगे। और फिर सेंटर में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 और 2। नेक्स्ट में फिर से फ्रंट पोस्ट करेंगे। एक बार फ्रंट पोस्ट हो गया है। दूसरी बार फ्रंट पोस्ट करेंगे। ये तीसरा फ्रंट पोस्ट करेंगे। चौथा और 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 तक फ्रंट पोस्ट करेंगे इस राउंड में और फिर सेंटर में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 और
2 और फिर से हम 12 बार फ्रंट पोस्ट करेंगे इसी तरह से, और फिर 2 बार डबल क्रोशे करेंगे, फिर से 12 बार फ्रंट पोस्ट करेंगे। इस तरह से हम 7th राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो 7th राउंड कर लिया है हमने कंप्लीट। उसके बाद में मैंने 8 राउंड भी कंप्लीट कर लिया था, और उस राउंड में मैंने 2 फ्रंट पोस्ट और इंक्रीज़ किए थे, तो टोटल फ्रंट पोस्ट हुए 14। अब मैं नेक्स्ट राउंड करूँगी, यानी कि 9वां राउंड करूँगी। इस राउंड में हमें 2 फ्रंट पोस्ट और इंक्रीज़ करने हैं, यानी कि पिछले राउंड में हमारे पास में 14 फ्रंट पोस्ट हुए थे, अब हमें 16 यानी 16 फ्रंट पोस्ट करने हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ड्रेस इस तरह से बनती जा रही है, लेकिन हमें डिज़ाइन बैक साइड से मिलेगा। तो आप इसी तरह से फ्रंट पोस्ट इंक्रीज़ करते हुए जाना है, और आपको यानी कि आपको 15 राउंड करने हैं। मैं 9 राउंड कर चुकी हूँ, आगे 15 तक राउंड करूँगी। तो इसी तरह तो सेम पैटर्न है, आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होएगी। साइड से जहाँ पर 2 डबल क्रोशे हैं वहाँ से हमें फ्रंट पोस्ट इंक्रीज़ करने हैं। ठीक है, तो हम 15 तक राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने 15 तक राउंड को कंप्लीट कर लिया है, और अब मैं यहाँ पर धागे को कट कर लूँगी। तो मैंने आपको बताया था कि बैक साइड से डिज़ाइन निकलेगा, तो मैं आपको बैक साइड दिखाती हूँ कि किस तरह से डिज़ाइन निकला है। तो ये डिज़ाइन इस तरह से निकलेगा। अब हम चोली को पिछली तरफ ले आएंगे। तो हमारा घेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर इस घेरे में जो ये लाइन है, यहाँ पर हम पर्ल का यूज़ करेंगे। तो पहले मैं स्मॉल नीडल लूँगी, और इसमें मैंने रेड कलर का धागा डाला हुआ है। तो हम नीडल को इस तरह से चोली की तरफ से निकाल लेंगे। तो पीछे मैंने धागे के नोट लगाए हुए हैं अच्छे से। तो अब ये पर्ल देख रहे हो, इन पर्ल को हमें लगाना है। तो हम नीडल में पर्ल को डाल लेंगे। तो इस तरह से पर्ल को डालना है। और यहाँ तक हमें पर्ल को लगाना है। तो आप देखिए मैं किस तरह से लगा रही हूँ। इस तरह से ये टाइट बिल्कुल लाइन में लगेगा। इस तरह से टाइट और बिल्कुल लाइन में भी लगेगा। तो हम इस तरह से ही लगाएंगे। फिर से पढ़ लिया है मैंने धागे में, और फिर से आगे की साइड लगाएंगे। तो मैंने लगा ली है पूरी लाइन में। अब यहाँ पर हम अच्छे से नोट लगाकर धागा कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें सभी लाइन में लगानी है पर्ल को। तो मैंने घेरे में सभी लाइन में पर्ल को लगा लिया है। आप देख रहे हो काफ़ी सुंदर लग रहा है। आगे हमें और डेकोरेशन करना है। अब मैं यहाँ पर नीडल को निकालूंगी, और इस बार मैंने नीडल के अंदर वाइट कलर का धागा लिया हुआ है, और नीडल में मैं पर्ल को यूज़ करूँगी। फर्स्ट पर्ल डाला, फिर सेकंड पर्ल को डाला। तो हमें 5 पर्ल डालने हैं। 3 4 और 5। और इस तरह से अब हम नीडल को इस साइड निकालेंगे। और फिर ऊपर की ओर निकालेंगे। फिर से हम नीडल के अंदर 5 पर्ल डालेंगे। 1 2 3 4 5। और फिर इन दोनों लाइन के सेंटर में हम नीडल को निकालेंगे इस तरह से। तो ये इस तरह से बन जाएगा। और हम नीडल को फिर से ऊपर की साइड निकालेंगे, और फिर
इस तरह से। फिर से हम नीडल के अंदर 5 पर डालेंगे और इसी तरह से सेम इसी तरह से बनाना है हमें। 1 2 3 4 5, तो 5 पर डालेंगे। फिर से सेम इसी तरह से हमें डिज़ाइन को बनाना है। यहाँ पर नीडल को नीचे की तरफ डालेंगे, फिर ऊपर की साइड डालेंगे, फिर से नीचे की साइड अच्छे से स्टिच करना है ताकि ये ढीला ना होए। और फिर से 5 पर डालेंगे और फिर से नीडल को सेंटर में डालेंगे दोनों लाइन के। तो इस तरह से हमें सभी में सेम ऐसे ही करना है। तो हम सभी में सेम इस तरह से ही डिज़ाइन बना लेंगे। तो मैंने डिज़ाइन बना लिया है, जैसे कि आप देख रहे हो काफ़ी सुंदर भी लग रहा है ये अभी से ही। अब मैं आपको फ्लावर बनाने सिखाऊंगी। तो इस तरह का फ्लावर बनाना है हमें। तो पहले मैं आपको फ्लावर बनाना सिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम रेड कलर का धागा लेंगे और एक अच्छे से नोट लगा लेंगे और फिर हम चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे फर्स्ट वाली चैन में। फिर 2 चैन बनाएंगे और नेक्स्ट और इस होल में हमने डबल क्रोशे करना है इस तरह से। 1 तो 2 बार डबल क्रोशे हो गया है क्योंकि हमने 2 चैन को भी काउंट किया है, ठीक है। तो 2 बार डबल क्रोशे कर लेंगे और फिर नेक्स्ट में तीसरा डबल क्रोशे करेंगे, नेक्स्ट में चौथा डबल क्रोशे करेंगे, नेक्स्ट में 5वां डबल क्रोशे करेंगे, फिर छठा डबल क्रोशे करेंगे और फिर 7वां डबल क्रोशे करेंगे और फिर 8वां डबल क्रोशे करेंगे और फिर 9वां डबल क्रोशे करेंगे और फिर 10वां डबल क्रोशे करेंगे और फिर 11वां डबल क्रोशे करेंगे और फिर 12वां डबल क्रोशे करेंगे, फिर 13वां डबल क्रोशे करेंगे, फिर 14, फिर 15 डबल क्रोशे करेंगे, ठीक है। 15 तक हम डबल क्रोशे कर लेंगे और जो फर्स्ट डबल क्रोशे किया था उसके अंदर हम स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे। के बाद में हमें चैन बनानी है 1 2 चैन बना लेंगे। 2 चैन बनाने के बाद में नेक्स्ट में डबल क्रोशे करेंगे 1 और सेम नेक्स्ट इसी में ही फिर से डबल क्रोशे करेंगे, यानी कि हमें नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशे करना है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट में 1 बार डबल क्रोशे करेंगे, नेक्स्ट में हमें 2 बार डबल क्रोशे करना है 1 और 2, नेक्स्ट में फिर से 1 बार करना है, यानी कि पूरे राउंड में हमें पहले 1 डबल क्रोशे करना है, फिर 2, फिर 1, फिर 2। अब हम 2 बार करेंगे। इस तरह से हमें पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से हमें पहले 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 ऐसे ही हम पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने पूरे राउंड में डबल क्रोशे कर लिया है। अब हम स्लिप स्टिच करके जोड़ देंगे। तो मैंने जोड़ दिया है। अब एक चैन बना करके धागे को कट कर देंगे। अब धागे को बाहर की तरफ निकाल लेंगे ताकि धागा अच्छे से चमके ना। तो इस तरह से हमें 6 पत्तियां बनानी है। 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 पत्तियां बना लेंगे। तो हम नीडल लेंगे, नीडल में रेड कलर का धागा डालेंगे और अच्छे से पीछे से नॉट लगा लेंगे और फिर फर्स्ट पत्ती लेंगे, इस तरह से मोड़ेंगे जैसे
आप देख रहे हो मैं किस तरह से मोड़ कर डाल रही हूँ धागे को। तो इस तरह से मोड़ लेंगे। अब नेक्स्ट पत्ती को मोड़ कर नीचे की तरफ से फिर से नीडल को निकालेंगे। अब थर्ड पत्ती को डालेंगे इसी तरह से मोड़ कर, ठीक है। तो इसी तरह से मोड़ कर हमने थर्ड पत्ती भी डाल ली है। अब फोर्थ पत्ती को डालेंगे। अब फिफ्थ पत्ती को डालेंगे। और अब सिक्स पत्ती को डालेंगे। तो छठी पत्ती भी मैंने डाल ली है। और अब मैं फर्स्ट वाली जो पत्ती डाली थी उसमें नीडल से अच्छे से नॉट लगा लूँगी और इसको अच्छे से टाइट कर लूँगी पहले, फिर नॉट लगाऊँगी। तो मैंने टाइट कर लिया है, अब मैं नॉट लगा लूँगी। अब मैं धागे को कट कर लूँगी। तो फ्लावर बन गया है। तो इस तरह से हमें टोटल 9 फ्लावर बनाने हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम 9 फ्लावर बना लेंगे। सेम ऐसे ही फ्लावर बनाने हैं सेम साइज़ के। तो पहला फ्लावर बन गया, दूसरा फ्लावर है, तीसरा फ्लावर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। तो हम 9 फ्लावर बना लेंगे। अब हम इन्हें साइड में कर लेंगे। अब मैं ड्रेस को रखूँगी और इस ड्रेस पे मैं फ्लावर को लगाऊंगी। तो नीडल में फिर से हम रेड कलर का धागा ही डालेंगे और फ्लावर को लगाते समय हमें पर्ल को भी लगाने हैं। वाइट कलर के पर्ल जो मैंने ऊपर की तरफ भी लगाए हैं। नीडल के अंदर पर्ल को डालेंगे, नीडल को नीचे की तरफ लगाएंगे। तो हमने पर्ल को पत्ती के अंदर लगाया है, ठीक है। फिर से नेक्स्ट पत्ती में पर्ल को लगाएंगे। इस तरह से हमें सभी पत्ती में पर्ल को लगाने हैं। तो इस तरह से हमें फ्लावर को लगाना है और फिर हम नेक्स्ट फ्लावर लगाएंगे। नेक्स्ट फ्लावर में भी हमें पर्ल को लगाना है और इस तरह से बाकी सभी लाइन में हमें फ्लावर को लगा लेंगे और इस तरह से हमें पूरे घेरे में फ्लावर को लगाना है, ठीक है। तो हम फ्लावर को लगा लेंगे। तो मैंने ड्रेस कंप्लीट कर ली है और आप देख रहे हो चोली काफ़ी सिंपल लग रही है। तो हमें चोली में भी पर्ल को लगाना है। हम यहाँ पर रेड कलर के पर्ल लगाएंगे। तो रेड कलर का धागा ही यूज़ करेंगे। तो इसमें रेड कलर के पर्ल डालेंगे। आप देखिए मैं कैसे लगाती हूँ, आपको भी उसी तरह से लगाना है। तो इस तरह से हमें चोली में आउटलाइन करनी है रेड कलर के पर्ल से। तो हम पूरी चोली में रेड कलर के पर्ल लगा लेंगे। तो ड्रेस हो चुकी है कंप्लीट। सो हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और जल्दी से मेरे चैनल बेबी पार्लर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन है उसको भी आप प्रेस कर दें, तभी आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे।